शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है। इसे सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली का वो अंग है जो कि हम अपने जीवन में धीरे धीरे समय के साथ हासिल करते हैं, और मूल रूप से यह प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीजन के ऊपर केंद्रित होकर काम करता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ कोशिका ऐसी होती है जो एक निर्धारित एंटीजन के लिए बनी हुई होती है, तो वो समझना ज़रूरी है। सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए रोगों के जीवाणुओं को शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। किसी एक रोग के जीवाणुओं द्वारा केवल उसी रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। तो प्रविष्ट करने से पूर्व जीवाणुओं की शक्ति और संख्या दोनों को इतना घटा दिया जाता है कि उससे जंतु को हानि नहीं पहुंचे, अर्थात इतना भयंकर न हो कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो इस प्रथम मात्रा से जंतु को रोग का हल्का सा आक्रमण होता है, किंतु उसके शरीर में उन जीवाणुओं का नाश करने वाली वस्तुएं बनने लगती है। जिन वस्तुओं को प्रविष्ट किया जाता है वे प्रतिजन एंटीजन कहलाती है, और उनसे रक्त में प्रतिपिंड बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं। कुछ दिनों बाद जंतुओं की दूसरी मात्रा दी जाती है, जिसमें जीवाणुओं की संख्या पहले से दोगुनी या उससे भी अधिक होती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बायोलॉजी है। वैसे ये कोशिका बाहर से आए पैथोजन को मारने में सक्षम होती है। एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर का प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी का बनना शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का एक बहुत ही मुख्य पहलू है। इसके बिना हमारा शरीर बाहर से आए बीमारियों के सामने पस्त पड़ जाता है। इसलिए जितने भी नई बीमारियां शरीर के अंदर आती है, सबके लिए खास एंटीबॉडी शरीर बनाती है। वैसे प्रक्रिया मुख्य रूप से बी सेल के जरिए नियंत्रित होता है। तो जो अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली के मुख्य रूप से दो तरह की कोशिकाएं मौजूद रहती है। पहला है बी सेल और दूसरा है टी सेल। वैसे दोनों ही कोशिकाएं लिम्फोसाइट के अंतर्भुक्त आती है, जो कि ल्यूकोसाइट का ही एक प्रकार है। वैसे इंसानी शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में दो प्रकार के टी सेल मौजूद होते हैं। पहला है किलर टी सेल और दूसरा है हेल्पर टी सेल। वैसे सरल तरीके से कहूँ तो जब भी कोई एंटीजन बाहर से शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तब शरीर के अंदर मौजूद प्रतिरक्षा तंत्र सजग हो जाता है और किलर टी सेल को उससे लड़कर खत्म करने का आदेश दे देती है। तो इसी तरह से फंक्शन करता है। अब जंतु इसको भी सहन कर लेता है। कुछ दिन बीतने पर फिर तीसरी मात्रा दी जाती है, जो दूसरी मात्रा से भी अधिक होता है। इससे भी जंतु कुछ ही दिन में उबर जाता है। इसी प्रकार मात्रा को बराबर बढ़ाते जाते हैं, जब तक कि जंतु प्रथम मात्रा से कई सौ गुनी अधिक मात्रा नहीं सहन कर लेता। तो इस समय तक जंतु के रक्त में बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिपिंड बन चुका होता है। अतएव जंतु पूर्णतया प्रतिरक्षित हो जाता है। रोगों के आक्रमण में भी यही होता है, शरीर में प्रतिपिंड बन जाते हैं, और यही सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। इसको उत्पन्न करने के लिए जीवाणुओं के जिस विलयन को शरीर में प्रविष्ट किया जाता है, उसकी साधारणतः वैक्सीन कहते हैं, और इस प्रकार की प्रतिरक्षा चिरस्थायी भी होती है। ये क्या हमेशा आपके बॉडी में रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको इस प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में बताया है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।